नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे वो एक बचपन की बीमारी है, छोटे बच्चों में होती है और कुछ टाइम तक जब बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं तब वो दिखाई देती है। इसको कहते हैं पेक्टस एक्सकवेटम या आम भाषा में पेक्टस या फनल चेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है डिस्कस करने के लिए, तो आज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बीमारी होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। कई बच्चों में आपने देखा होगा ये जो ब्रेस्ट बोन है, जैसे ये नॉर्मली होती है रिब्स के साथ अटैच होकर सीधी होती है बिल्कुल, इन बच्चों में ये डिप्रेस्ड होती है, अंदर की तरफ गई होती है। और वो बच्चे को जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 6-7 साल का होता है, वो प्रॉपर दिखना स्टार्ट हो जाता है कि ये बिल्कुल छाती के बीच में एक गड्ढा है। इस गड्ढे को नॉर्मल मत समझिए, ये एक प्रकार की चेस्ट वॉल की बीमारी है जिसको कहते हैं पेक्टस एक्सकवेटम। इसका मतलब है छाती में ब्रेस्ट बोन का अंदर चले जाना और रिब्स जहां पे ये ब्रेस्ट बोन से मिलती हैं इनका भी डिप्रेस हो जाना। अब ये बच्चे प्रेजेंट कैसे करते हैं हमारे पास? कभी कभी ये सिर्फ कॉस्मेटिक रीजन से प्रेजेंट करते हैं कि भैया देखिए मेरे बच्चे का जो नॉर्मल चेस्ट है, मैंने जब बाकी बच्चों का देखा उसका तो बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे बच्चे का ये अंदर आया हुआ है। और कभी कभी इन बच्चों को सिम्टम्स भी होते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं? पैल्पिटेशंस हो जाना, धड़कन, जो दिल की धड़कन होती है वो तेज होना, या सांस चढ़ना। नॉर्मली लोग पेरेंट्स कहते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो आधा पौना घंटा आराम से खेल पाते हैं, फिर मेरा बच्चा जो है 10-12 मिनट भागने खेलने के बाद उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाती है। उसमें कई और भी बीमारियां हो सकती हैं, बट अगर विजिबल पेक्टस है तो हो सकता है ये भी कारण हो उस बच्चे के प्रॉब्लम में आने का। अब जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले मैं पेशेंट्स को रीएश्योर करता हूं कि ये कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बीमारी नहीं है, आराम से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगली चीज क्या कराई जाती है? पेशेंट का एक सीटी स्कैन कराया जाता है। ये सीटी स्कैन क्यों कराया जाता है? एग्जैक्टली चेस्ट की और स्टर्नम की बनावट को देखने के लिए, और उसमें बनावट देखी जाती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है जिसको कहते हैं हेलर्स इंडेक्स, वो देखा जाता है। इसके बाद इस पेशेंट का एक हार्ट का इको कराया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, श्वास की प्रॉब्लम और एक दिल की प्रॉब्लम। तो दिल की प्रॉब्लम के लिए हम इको कराते हैं और श्वास की प्रॉब्लम के लिए या हड्डियों की प्रॉब्लम के लिए हम सीटी कराते हैं। अब इन बच्चों को आगे क्या करना होता है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ बच्चे जिनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, जैसे दिल की धड़कन के ऊपर असर पड़ रहा है, इको में फाइंडिंग्स ऐसी हैं कि राइट हार्ट जो है वो दब रहा है, या फिर जो हेलर इंडेक्स मैंने आपको बताया अगर वो 3.25 3.25 से ऊपर है तो इन पेशेंट्स की सर्जरी होनी चाहिए। बाकी पेशेंट्स को हम रीएश्योर करते हैं कि अगर वो सर्जरी नहीं भी कराएंगे तो ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है जिससे वो डरे ना, और अगर वो एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, जिमिंग वगैरह करते हैं तो अच्छी ब्रेस्ट चेस्ट डिवेलप हो जाएगी और उसके बाद वो पेशेंट जो है वो नॉर्मल बिहेव कर सकता है। लेकिन जिन पेशेंट्स में हार्ट के इको में कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर उसके हेलर इंडेक्स 3.25 से ज्यादा आता है, या उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, या बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है स्टर्नम, तो हमें सोचना होता है इसकी सर्जरी करने के लिए, क्योंकि कोई दवाई नहीं बनी है जो इसको नॉर्मलाइज कर सके। अब इसमें सर्जरी क्या होती है और कब होती है वो मैं आपको बताता हूं। सर्जरी करने का बेस्ट टाइम होता है 10 से लेके 18 साल तक के बच्चे में, जब उसकी ये ब्रेस्ट बोन काफी डिवेलप हो गई हो। और सर्जरी का नाम क्या है? सर्जरी का नाम है नस प्रोसीजर, NUSS, नस प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं आराम से समझते हैं। हम पेशेंट को पूरा बेहोश करते हैं, बेहोश करके उसकी दूरबीन के द्वारा ये सर्जरी करते हैं। दूरबीन से अंदर उस ब्रेस्ट बोन के नीचे देखते हैं और एक स्पेशलाइज्ड रॉड जो हमने उस सीटी कराया होता है उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करके एक स्पेशलाइज्ड रॉड बनवाते हैं। जो रॉड हम इसकी छाती में डाल के उस रॉड को पूरा घुमा देते हैं ताकि वो ब्रेस्ट बोन जो है बाहर की तरफ आ जाए।
ऐसी 2 रॉड्स हम दूरबीन की सर्जरी करके उसकी छाती में डालते हैं। ब्रेस्ट बोन बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाती है। 2 से 3 घंटे की ये सर्जरी होती है और बच्चा 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद इस बच्चे को नॉर्मल जीवन जीने की हिदायत दी जाती है। कुछ नहीं करना है, इसने अपना नॉर्मल काम करना है, फॉलो अप में दिखाना है बीच बीच में, अदरवाइज वो हर काम अपना स्कूल जाना वगैरह सब कुछ कर सकता है। इस रॉड को 3 से 4 साल जो है वो छाती के अंदर ही रखा जाता है, ताकि ये ब्रेस्ट बोन और ये हड्डियां पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएं और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वो ग्रो करे तो उनकी ग्रोथ भी ऐसी हो कि वो बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ ना हो। और 3 से 4 साल के बाद एक और छोटी सी सर्जरी करके इन रॉड्स को निकाल दिया जाता है। ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, करते टाइम भी और निकालते टाइम भी। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा कट्स वगैरह नहीं लगते हैं, पेशेंट बहुत ही जल्दी अपनी दिनचर्या में वापस चला जाता है। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो उसके हार्ट के ऊपर इस बोन का प्रेशर होना था, या उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके जीवन में आना था, जिसकी वजह से हो सकता है कि जब वो 18-19 साल का, 20 साल का हो, जब सोसाइटी में जाए, जब उसकी शादी हो या वगैरह, तो उसको ये बात सोचता ही रहे वो कि यार ये मेरी बोन जो है डिप्रेस्ड है, इसकी वजह से मुझे लोग नकार ना दे, किसी काम के लिए मना ना कर दे। सो वो सब विकार उसके दिमाग से निकल जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज हमने जाना कि पेक्टस एक्सकवेटम क्या होता है, वेदांता में नस प्रोसीजर करके इसका एडवांस इलाज कैसे किया जाता है और पेशेंट कैसे बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सर्जरीज तो बहुत महंगी होंगी वेदांता में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई जतन करके हमने इन सर्जरीज के प्राइसेस बहुत ही नॉमिनल कर दिए हैं ताकि आम जनता भी इसका फायदा उठा सके। नमस्कार।